हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टेक ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज चैप्टर के ऊपर, और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे इन क्वेश्चंस की बेटर अप्रोच आप डेवलप कर सकते हो। आप एग्जाम में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब आप ये समझ लो कि अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स में आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। तो वो सारी अप्रोचेस हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं, ठीक है। So without wasting any time, let's start the session. But before going to start the session, let me give you one two concepts based on this. The first one is, let's say we have a number n. अब आप सोचो, अगर किसी नंबर को मैं 10% बढ़ा दूं और फिर 10% कम कर दूं, तो क्या उस नंबर पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो चेक कर लेते हैं। लेट्स से 100 इज़ द नंबर। अगर मैं इसे 10% बढ़ा रहा हूँ तो 110 बन जाएगा। एंड अगेन देन इफ आई डिक्रीज इट बाय 10%, तो अब इसका 10% कम होगा, दैट इट विल बी 99। तो 100 से 99 बन रहा है, मतलब 1% डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स अगर किसी नंबर को हम पहले 10% बढ़ा रहे हैं, फिर 10% कम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा। देयर विल बी 1% डिक्रीज इन इट। गॉट इट? सेम वे, अगर मैं ये कहूँ किसी नंबर को 20% बढ़ा दिया जाए, फिर 20% कम कर दिया जाए, तो कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? फिर से देखते हैं। लेट्स से द नंबर इज 100, तो अगर इसे 20% बढ़ा दें तो इट विल बी 120, और अगर 20% कम कर दें तो अब क्या हो जाएगा? इट विल बी 96, क्योंकि इसका 20% 24 कम होगा। गॉट इट? तो 100 से 96 बन रहा है, दैट मीन्स 4% डिक्रीज आ रहा है। तो इसका मतलब कभी भी आप किसी नंबर को पहले कुछ परसेंट बढ़ा रहे हो, फिर उतना ही परसेंट डिक्रीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली दैट नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज ओनली। तो वो डिक्रीज ही आएगा, ठीक है। और वो कितना डिक्रीज आएगा, उसके लिए भी एक शॉर्टकट है। मैं ये कह देता हूँ, अगर किसी नंबर n को पहले मैंने x% बढ़ा दिया, फिर x% कम कर दिया, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिक्रीज, एंड दैट डिक्रीज इज इक्वल टू x² बाय 100%। ठीक है, मतलब यहाँ 20% बढ़ाया था, 20% कम किया था, तो 20 का स्क्वायर बाय 100 कितना होता है? 400 बाय 100, 4% डिक्रीज आएगा। करेक्ट? तो बहुत सिंपल सा फंडा है। इफ यू इंक्रीज अ पर्टिकुलर नंबर बाय सम परसेंट एंड देन डिक्रीज इट बाय द सेम परसेंटेजेस, तो वो डेफिनेटली नंबर डिक्रीज ही होगा, और वो डिक्रीज किसके इक्वल आएगा? x² बाय 100%। तो लेट्स से मैं आपको ये कह देता हूँ कि आपने एक नंबर को 30% इंक्रीज किया और फिर 30% डिक्रीज कर दिया, तो मुझे आप कमेंट में बताओ कि कितने परसेंट डिक्रीज आएगा उसका। ठीक है, आई होप सबको ये समझ आ गया कि अगर 30% बढ़ाया जाए फिर 30% कम किया जाए तो कितने परसेंट डिक्रीज आएगा। आई नीड ऑल योर आंसर फ्रॉम कमेंट सेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं पहले नंबर को डिक्रीज कर देता हूं और फिर इंक्रीज करता हूं, अब क्या होगा? अब डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? अभी भी डिक्रीज ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ पे मत जाना कि आपने पहले बढ़ाया या बाद में घटाया या पहले घटा के बाद में बढ़ाया। इट विल रिमेन द सेम। रिजल्ट इज देयर विल बी अ डिक्रीज, और डिक्रीज कितना होता है? x² बाय 100%। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, इट हार्डली मैटर्स। रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा डिक्रीज ही आएगा, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो परसेंटेज के हैं वो आप बिना कॉपी पेन यूज़ किए डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हो। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी मीन्स, लाइक इफ आई से दैट ए इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर बी एंड सी। ए, बी और सी का प्रोडक्ट है। और अगर मैं आपको कहूँ कि बी को हमने कुछ परसेंट, लेट से 20% इंक्रीज कर दिया, बट मैं चाहता हूँ जो प्रोडक्ट है, दैट मीन्स ए, वो कांस्टेंट रहे, वो ए का ए ही रहे, उसमें कोई फर्क ना पड़े। इफ आई इंक्रीज बी बाय 20% और मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट सेम रहे, तो डेफिनेटली मुझे सी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो सी को कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए कि प्रोडक्ट ए ही रहे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ए प्रोडक्ट है टू नंबर्स का, उनमें से एक पार्ट को कुछ परसेंट इंक्रीज किया गया, तो दूसरे पार्ट को डेफिनेटली डिक्रीज करना पड़ेगा। और कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए कि प्रोडक्ट सेम रहे?
क्या वो 20% ही डिक्रीज किया जाए, 20 से ज़्यादा या 20 से कम, क्या आंसर होना चाहिए? तो लेट्स सी हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर कभी भी आपको ये दिया हुआ है कि एक पार्ट को आपने 20% इंक्रीज कर दिया है, इट्स बेटर कि अगर आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। वी नो दैट 20% इज 1/5, दैट मीन्स आपने एक पार्ट 1/5 से इंक्रीज कर दिया। तो अगर प्रोडक्ट में किसी भी एक पार्ट को आप n/p इंक्रीज कर रहे हो, उसका काउंटर पार्ट दैट मस्ट बी डिक्रीज बाय n/p प्लस n टू मेक द प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो अगर b को मैंने 1/5 बढ़ाया है, तो दैट मीन्स c को कितना कम करना पड़ेगा, 1/5 प्लस 1, दैट मीन्स 1/6, इतना कम करना पड़ेगा। और 1/6 क्या होता है, 16.66%। ऑलराइट, लेट्स से मैं आपको कह देता हूँ ए प्रोडक्ट है बी और सी का। अगर बी को 25% इंक्रीज किया जाए तो सी को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा? 25% का मतलब 1/4। अभी रूल मैंने बताया, अगर n/p बढ़ाया जाए तो दूसरे पार्ट को n/p प्लस n कम करना पड़ता है। तो अगर मैंने b को 1/4 बढ़ाया तो c को 1/4 प्लस 1, दैट मीन्स 1/5 कम करना पड़ेगा। एंड 1/5 इज 20%। आई होप दिस इज क्लियर। सेम वे ऐसा भी हो सकता है कि b को n/p कम किया जाए। तो अगर किसी एक पार्ट को n/p कम किया जाता है तो उसके काउंटर पार्ट को n/p माइनस n ज़्यादा करना पड़ता है टू मेक द प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हम कैसे डील करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ अ नंबर इज 20% मोर देन द अदर, देन हाउ मच परसेंट इज सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। तो दिस इज द फर्स्ट नंबर। मैं ये कह देता हूँ, लेट मी चेंज द पेन। आप ये समझ लो, आपको ये कहा हुआ है कि एक नंबर ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब 1/5। 1/5 ज़्यादा है तो दूसरा कितना कम होगा, 1/5 प्लस 1, 6, 16.66। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो देखो, अगर आपकी अप्रोचेस क्लियर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है? एक नंबर दूसरे से 20% ज़्यादा है, 1/5 ज़्यादा है, मैंने भी आपको बताया n/p ज़्यादा होगा, तो काउंटर पार्ट n/p प्लस n कम हो जाता है। करेक्ट, दैट्स हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। If A's income is 25% less than B, 25%, 25% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1/4। ए की इनकम बी से 25% कम है, तो काउंटर पार्ट कितना ज़्यादा हो जाएगा, n/p कम होगा तो n/p माइनस n। गॉट इट, 1/3 विच इज 33.33%। दैट्स इट। देखो सिंपल सा रूल है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर एक चीज़ n/p ज़्यादा हो रही है तो उसका काउंटर पार्ट n/p प्लस n कम होना चाहिए, और अगर n/p कम हो रही है तो काउंटर पार्ट n/p माइनस n ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स इट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनकम 25% कम है, 1/4 कम है, तो काउंटर पार्ट मतलब जो दूसरे एंड से देखोगे तो 1/4 माइनस 1, दैट मीन्स 1/3 ज़्यादा होगी, दैट मीन्स 33.33%। तो B's income is 33.33% more than that of A. I hope this is clear. चलो, if a number is increased by 20% and then decreased by 20%, अभी मैंने बताया किसी नंबर को पहले 20% बढ़ा दोगे, बाद में 20% कम कर दोगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 20 का स्क्वायर बाय 100, दिस मच परसेंट विच इज़ 4%, एंड 4% डिक्रीज, ये हमेशा डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता। तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी, इट डिक्रीजेज बाय 4%। अब देखो एक चीज़ का ध्यान देखो, हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं दे आर नॉट टेकिंग मोर देन 30 सेकेंड्स। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स आपकी अप्रोचेस क्लियर हैं तो। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा? अब देखो, आप एक और चीज़ बता देता हूँ, हम यहाँ सरफेस एरिया को डील कर रहे हैं। एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता तो मीटर क्यूब, सरकमफ्रेंस होता मीटर, है ना। मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार सक्सेसिव चेंजेस होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इफ रेडियस इज इंक्रीज बाय 10%, आपको एक सिंपल सा फंडा बताया, तो 2 सक्सेसिव चेंज के लिए x प्लस वाई प्लस XY बाय 100, यू कैन यूज दिस वे ऑल्सो। या फिर आप ऐसे मान लो कि इनिशियली पहले 100 था सरफेस एरिया, 2 बार सक्सेसिव चेंज करना है, पहली बार 10% इंक्रीज करेंगे तो वी आर गेटिंग 110, फिर से 10% इंक्रीज करो तो वी आर गेटिंग 121, तो 100 से 121,
दैट मीन 21% इंक्रीज आ रहा है, तो योर ऑप्शन आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगर हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो 2 सक्सेसिव चेंज, वॉल्यूम निकालना होता तो 3 बार सक्सेसिव चेंज, 10 देन 10 देन 10, वॉल्यूम में इतना इंक्रीज आएगा। ठीक है, अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो तो आपको पता है स्फीयर की बात हो रही है, दोनों ही पैरामीटर रेडियस होंगे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10, 100/100, दिस विल गिव यू 21%। इट्स अप टू यू, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप वैल्यू एज्यूम करके करना चाहते हो वो मैथमेटिकल अप्रोच हो जाएगी, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है वो, मैथमेटिकल बट करेक्ट वो भी है, तो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, बट वो हो जाएगा। तो इससे तो आप इजीली विद इन 30 सेकेंड्स इसको निकाल सकते हो। The tax on a commodity is diminished by 10% and its consumption increases by 10%. आप जो टैक्स है, आप ये मान लो कि पहले टैक्स 10 था, कंजप्शन भी 10 थी, तो रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा था, 100 हो रहा था। अब आपने टैक्स को क्या किया, 10% कम कर दिया, तो 9 कर दिया, कंजप्शन 10% ज़्यादा होगी, 11 होगी, तो अब 99 होगी। तो ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो तो 1% कम ही हो रहा है ना, तो आपको निकालना है फाइंड द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू, तो दिस शुड बी 1%। ठीक है, दोबारा देखो, ये भी प्रोडक्ट वाली बात बन रही है। अगर आप टैक्स पहले 10 मान रहे हो, कंजप्शन 10 मान रहे हो, तो रेवेन्यू 100 था, आपने टैक्स को 10% कम कर दिया, कंजप्शन को 10% ज़्यादा कर दिया, इसका 10% 1 होगा ना, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है 99, तो 100 से 99 दैट मीन 1% डिक्रीज विल बी देयर। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 30% एंड 20%, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया, लेंथ ब्रेड्थ एक्स वाई मान लो, तो एरिया पे, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर में, 2 सक्सेसिव चेंज के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं 30%, ब्रेड्थ को 20%, 13 to 20 600/100, तो इट विल बी 56%, तो एरिया 56% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको सारी अप्रोचेस समझ आनी चाहिए, हम बहुत इजीली इन सब क्वेश्चंस को 30 सेकंड से कम टाइम में डील कर रहे हैं। ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ कलर टीवी बाय 30%, अगर कलर टीवी का प्राइस 30% कम कर दिया जाए तो सेल 20% बढ़ जाती है। अब आप ये देखो, प्राइस इनटू सेल या कंजप्शन, आप ये कह लो रेवेन्यू के इक्वल आएगा, है ना। अब अगर प्राइस 10% है, सेल भी 10 है, तो रेवेन्यू 100 हो जाता। आपने क्या किया, प्राइस को कितना कम कर दिया, प्राइस डिक्रीज बाय 30%, 7 हो गया, सेल कितनी बढ़ गई है 20%, 12 होगी, 12 इंटू 7 84, 100 से 84, रेवेन्यू तो कम ही हो रहा है 16%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो 16% डिक्रीज इज देयर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, मैं सेशन की स्टार्टिंग में बोलना होता है भूल जाता हूँ, बट डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू कमेंट अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है ये हेल्पफुल है। तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप जितना लाइक्स या जितने कमेंट्स करते हो या जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ता है इसका, तो उसके अकॉर्डिंगली यूट्यूब का एल्गोरिथम बढ़ता है, और भी जो स्टूडेंट्स आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँच पाएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहोगे तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज। अभी मैंने बताया एक चीज़ पहले बढ़ा दी गई फिर कम कर दी गई, तो 20% इंक्रीज एंड 20% डिक्रीज, तो क्या होगा ओवरऑल 20² बाय 100 कितना होगा, 4% डिक्रीज आएगा। अभी मैंने ये रूल बताया आपको, तो 4% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये सारे क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आप बिना कॉपी पेन यूज किए, और एग्जाम में जब आप ये मेथड यूज करते हो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है, एंड व्हेन यू डील वन क्वेश्चन विद इन 5 और 10 सेकेंड्स, तो आपका वो जो टाइम है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ मशीन इज 6250। ओके, इतनी कॉस्ट है एक मशीन की, पहले साल वो 10% कम हो गई है ना। ओके, अब इतनी वैल्यू रह गई, 10% कम कर दिया तो 0.9 रह गई। दूसरे साल 20% कम हो गई तो 0.8, तीसरे साल 30% तो 0.7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 10% कम होगी तो 0.9 रह गई, 20% सेकेंड ईयर में तो 0.8, और थर्ड ईयर में 30% तो 0.7, तो कितना बच गया, इसे आप सॉल्व करके देखो, यू विल गेट 3150, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, दैट्स इट।
अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 15% मार्क्स टू गेट थ्रू। अच्छा, किसी एग्जाम में पास होने के लिए उसे 15% नंबर चाहिए। ही गेट्स 80 मार्क्स और फिर भी वो 70 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब वो पास कब होता, अगर उसके 80 + 70 दैट मीन्स 150 मार्क्स आ जाते तो वो जस्ट पास होता। सो 150 मार्क्स इज द पासिंग मार्क्स। और मुझे पता है पासिंग मार्क्स कितने, 15%। तो अगर किसी नंबर का 15% 150 है तो वो नंबर क्या होगा, दैट विल बी 1000। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो जो टोटल मार्क्स हैं दे आर 1000। गॉट इट? सो दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जाम। द प्राइस ऑफ शुगर हैज फॉलन 10%। 10% मतलब 1/10। प्राइस इतना कम हो गया है तो क्वांटिटी कितनी ज़्यादा ले सकते हैं, 1/9। अभी मैंने बताया अगर n/p कम हो जाता है एक पार्ट तो उसका काउंटर पार्ट n/p - n इतना ज़्यादा लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर प्राइस 1/10 कम हो गया, क्वांटिटी 1/9 ज़्यादा ली जा सकती है। आपको उसने कहा है हाउ मैनी क्विंटल्स कैन बी ब्रॉट फ्रॉम द सेम मनी विच इज सफिशिएंट टू बाई 18 क्विंटल। तो 1/9 ऑफ 18 दैट विल बी 2। ठीक है, तो अब कितनी होगी, 2 क्विंटल्स एक्स्ट्रा ली जा सकती है। दैट मीन्स 2 ऐड कर दो इसमें, सो 20 शुड बी द आंसर। गॉट इट? क्योंकि प्राइस 10% कम हो चुका है, 10% मीन 1/10, तो आप क्वांटिटी 1/9 ज़्यादा ले सकते हो। पहले 18 क्विंटल ले पा रहे थे, अब इसका 1/9 दैट मीन्स 2 क्विंटल एक्स्ट्रा ले लोगे तो अब 20 हो जाएगा। नाउ यू कैन परचेज 20 क्विंटल्स एट द सेम प्राइस। ओके, द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन इंक्रीज बाय 25%। प्राइस 25%, 1/4 बढ़ गया प्राइस। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ गया है तो कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, 1/4 बढ़ गया है तो 1/5 कम करनी पड़ेगी, दैट इज 20%। ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट और आपको लग रहा होगा कि ये तो यार मैं 5 सेकंड में भी कर सकता हूँ। तो इट्स जस्ट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। इफ सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस ऑफ सुभाष, 40% लेस, 40% का मतलब 40/100 दैट मीन्स 2/5। 2/5 कम है तो उसकी उससे कितनी ज़्यादा होगी, n/p कम, तो 2/5 - 2 इज 3, 2/3 ज़्यादा होगी, 2/3 66.66। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, सॉल्व करने में ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो इफ़ यू आर एबल टू क्रैक दिस कॉन्सेप्ट, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा। ड्यू टू प्राइस हाइक ऑफ 20%, प्राइस कितना बढ़ा है, 20%। 20% का मतलब 1/5। प्राइस 1/5 बढ़ गया तो अब मुझे क्वांटिटी कितनी कम मिलेगी, 1/6 कम मिलेगी। ठीक है, और मिल कितनी कम रही है, 4 kg। सो दैट मीन्स 1/6 क्वांटिटी इज 4 kg। तो कंप्लीट क्वांटिटी कितनी होगी, 24 kg। और कितने रुपीज़ की है, 120 की। 120 डिवाइड बाई 24 पर kg का प्राइस क्या आएगा, 5 रुपीज़ पर kg। दैट्स इट, पर kg का प्राइस पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो 5 रुपीज़ पर kg इज द प्राइस ऑफ sugar. A set A consists of integer 27, 28, 30, 32 and 33. अच्छा चलो पहले मैं इसकी एवरेज देख लेता हूँ। इसका 2 उठा के यहाँ डाल दो, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये तो ऑलरेडी 30 था। इसका 3 उठा के यहाँ डाल दो, ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। तो मतलब सारे 30 हो गए, तो एवरेज क्या होगी 30। तो मतलब इन सब की एवरेज जो है वो 30 आ रही है। आप वैसे भी कर सकते हो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट ये ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चल ही रहा है कि एडजस्ट होकर दे बैलेंस ईच अदर। तो 30 की एवरेज आ रही है। अब आपको ये कहा गया है एवरेज है 30, एक नंबर और इंक्लूड किया गया है कि जिससे कि एवरेज कितनी बढ़ गई है, 30% बढ़ गई है। 30 का 30% बढ़ गया, मतलब इसका 30% 9 होता है, तो अब एवरेज हो गया 39। तो आपको ये कहा है कि वो कौन सा नंबर ऐड किया जाए जिससे इसकी एवरेज 39 हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि अब एवरेज अगर 39 है तो जो न्यू नंबर है उसे 39 तो होना ही चाहिए और इन सब का 9 इंक्रीज भी करना चाहिए। तो 5 नंबर का 9 इंक्रीज करना है तो मतलब 45 इंक्रीज करना है। तो 84 शुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात समझ आ रही है। देखो आप एक एक लाइन में आंसर निकाल, आई होप जो स्टूडेंट जिनको मैंने क्लास में भी कराया है उनको ये लॉजिक डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे होंगे वो, है ना। देखो ये अप्रोचेस डेवलप करने के लिए हो सकता है आपको इनिशियली थोड़ा टाइम लगे,
बट अगर आपकी अप्रोच डेवलप हो गई है तो डेफिनेटली जितनी देर क्वेश्चन पढ़ने में लग रही है उतनी देर आंसर निकालने में तो नहीं लगेगी, उससे पहले निकलेगा आंसर. अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम. लेट से उसकी इनकम है 100 रुपीज. तो वो स्पेंड कितना कर रहे हैं, ये इनकम है. स्पेंडिंग इज 75 रुपीज. तो सेविंग क्या है उसकी, सेविंग विल बी 25 रुपीज, है ना. अब आपको कहा है कि उसकी इनकम 20% बढ़ गई है, मतलब अब कितनी होगी, 120 रुपीज होगी. और उसका खर्चा कितना बढ़ गया, 10%. 75 से कितना ज़्यादा हो गया, 7.5 रुपये बढ़ा लो, 82.5, दिस मच रुपीज. ये स्पेंडिंग हो गई है. अभी भी तो बचा ही पा रहे हैं, 37.5 इतना बचा पा रहे हैं, दैट्स इट. गॉट इट. So his saving is increased by this much. आई होप ये बात समझ आ रही है आपको, ठीक है. ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी. ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है. 50% इज 1/2, 1/2 ज़्यादा है. तो बी की सैलरी कितनी कम होगी, 1/2 + 1, 1/3 कम हो जाएगी. दैट इज 33.33. करेक्ट. अशोक सेल्स हिज गुड्स 50% डियरर देन शंकर. अशोक, शंकर एंड विष्णु. शंकर के गुड्स का प्राइस 100 मान लेते हैं. अशोक ने 50% महंगे बेच दिए हैं, तो अशोक का प्राइस हो जाएगा 150 रुपीज. और अशोक के गुड्स विष्णु से 20% डियरर है, तो विष्णु का क्या होगा, मतलब विष्णु के गुड्स से 20% डियरर है अशोक के गुड्स. तो विष्णु के गुड्स का प्राइस हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 1.2 विच कम्स आउट टू बी 125 रुपीज. ठीक है. अब आपको निकालना है हाउ मच परसेंट इज विष्णु गुड डियरर देन शंकर. विष्णु के शंकर से कितने महंगे, 25%. 125 100 से कितने परसेंट ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है. दैट्स इट. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड. एक नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना था 5 से, बट मैंने गलती से डिवाइड कर दिया. तो लेट अस एज्यूम कि जो नंबर है वो 5 है, मुझे करना था मल्टीप्लाई. क्या बनाना था, 25 बनाना था. बट मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. डिवाइड कर दिया 5 से, तो क्या बन गया, 1 बन गया. 1 बन गया, बनाना था 25. तो कितना चेंज आ रहा है, 24/25 इंटू 100 which comes out to be 96%. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. ठीक है. द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट. अब वॉल्यूम की बात हो रही है, चेंज इन वॉल्यूम. 3 बार चेंज लगेगा, मीटर क्यूब है ना. तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितना चेंज है, 10 20 और 50. तो आप पहले 100 मान लो कि पहले वॉल्यूम 100 था. अब आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी चेंज करते रहो. मैं पहले 50% चेंज कर रहा हूँ, आपकी मर्जी. आप पहले 10% इफेक्ट डालना चाहते हो वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 150. अब 20% इफेक्ट डालो, इसका 20% 30 बढ़ेगा तो 180. फिर 10% डालो, इसका 10 18 198. तो 100 से 198 हो रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीज आ रहा है, 98% इंक्रीज. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. ठीक है. वॉल्यूम में चेंज निकाल रहे हो तो 3 बार चेंज लगेगा. एरिया में निकाल रहे हो तो 2 बार. और सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर तो एक ही बार चेंज आएगा. ठीक है. चलो. हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 30%. व्हाट कैन बी मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज द लेंथ ऑफ बेस. देखो फिर एरिया की बात हो रही है. एरिया मतलब 2 बार सक्सेसिव चेंज. तो लेट से पहले 10 10 100 किसके इक्वल आएगा, 10 × 10 के. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. इफ़ यू इग्नोर हाफ, बेस और हाइट का प्रोडक्ट 100 बनेगा. ठीक है. अब आपको कहा है कि जो हाइट है वो 30% बढ़ा दी गई है, तो 13 कर दी गई है इसको. और एरिया कितना बढ़ रहा है, 90%. वो कितना हो जाएगा, 190. तो ये कितनी की जाए, मतलब बेस कितना रखा जाए ये बताना आपको. तो बेस शुड बी 190 डिवाइड बाय 13. तो इट वुड बी 14 पॉइंट समथिंग. दैट मीन्स 46.15. ठीक है ना. ये आ रहा है आपका 14.615 सो ऑन. तो दैट मीन्स 46.15% इंक्रीज आ रहा है. ऑलराइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. राजू सेल्स हिज गुड्स 20% चीपर देन भारत. ओके.
ये भरत है, ये राजू है और ये चरण है। ठीक है, भरत के मैं 100 मान लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो राजू सेल्स इज गुड्स 20% चीपर देन भरत, तो ये 80 रुपीज़ हो जाएगा। एंड 20% डीलर देन चरण, तो चरण इंटू 1.2 दिस इज इक्वल टू 80। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या आएगा 80/6 और यहाँ पर 5। गॉट इट। तो ये कितना बन रहा है 200/3, फ्रैक्शन में रहने देते हैं। अब निकालना क्या आपको, हाउ मच परसेंटेज चरण गुड्स चीपर और डियरर देन भरत, चरण गुड्स चीपर और डियरर देन भरत। तो ओके 200/3 विच इज, सॉल्व करें कितना आएगा 66.66 रुपीज़। तो आपको क्या लग रहा है 100 से कितना कम है ये 33.33%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो जब भी 3 या 4 लोग आ जाए, बेटर है आप किसी एक वैल्यू को 100 एज्यूम करो। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपने भरत को ही करना है, किसी और को करोगे आंसर उससे भी आ जाएगा, बट इट्स अप टू यू, आप कुछ भी कर लो, किसी को भी 100 एज्यूम करो, ईजी रहता है सॉल्व करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 90% वेट, ड्राइड ग्रेप जैसे वो किशमिश होती है ना, ड्राई फ्रूट्स है ना, और आपने फ्रेश ग्रेप्स में 90% पानी है, किशमिश में पानी कम होता है 20% पानी है, और बनती तो उसी से ही है, फ्रेश ग्रेप से ही बनती है ना। तो यू हैव टू फाइंड दैट हाउ व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स। अगर 20 kg फ्रेश ग्रेप्स है, उससे कितने ड्राई ग्रेप्स बनाए जा सकते हैं, आपको ये बताना है। अब आप ये देखो, अगर आपके पास फ्रेश ग्रेप्स हैं और आप उससे ड्राई ग्रेप्स बनाना चाहते हो, उसके अंदर ये चीज़ देखो कांस्टेंट क्या रहता है। आप ग्रेप से अगर ड्राई ग्रेप्स बना रहे हो तो उसमें पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जो वाटर है उसकी परसेंटेज कम होती रहेगी, वो इवेपोरेट होता रहेगा, बट जो फ्रूट पल्प है वो फ्रूट पल्प ग्रेप्स में भी उतना ही होगा, और जो किशमिश है जो ड्राई ग्रेप्स हैं उसमें भी उतना ही रहेगा। तो आई कैन से दैट इन फ्रेश ग्रेप्स 90% वेट जो है वो वाटर का है और 10% पल्प का है। ठीक है, अब आपके पास 20 kg फ्रेश ग्रेप्स हैं, तो इसमें पल्प कितना हुआ, पल्प विल बी 10% ऑफ 20 kg विच इज 2 kg। तो 2 kg पल्प है इसके अंदर, और इतना ही पल्प तो ड्राइड ग्रेप में भी रहेगा, पर ड्राई ग्रेप में ना 80% जो है 80% इज पल्प। तो आपको ये बताना है कि 80% ऑफ ड्राई ग्रेप्स ये 2 kg के इक्वल होना चाहिए। तो आप निकालो ड्राई ग्रेप्स कितने आएंगे, 80% 4/5 होता है, 4/5 ऑफ ड्राई ग्रेप्स दैट इज इक्वल टू 2 kg। तो ड्राई ग्रेप्स विल बी इक्वल टू 2 × 5/4 विच इज 2.5 kg। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने लग गए हैं बहुत सारे, इस टाइप के क्वेश्चन है ना। ड्राई ग्रेप्स भी हो सकते हैं, वाटरमेलन हो सकता है, किसी का भी आपको लग रहा हो कि अगर वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से आपको ये देखना है कि कांस्टेंट क्या चीज़ है। आगे ये बात समझ, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन किया आई होप ये सब क्लियर हो रहा है ना। फिर एक और बात मैं दोबारा बोलता हूँ सेशन के बीच में ही, कि डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। सभी स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें शेयर होनी चाहिए, और आपके जो भी स्टूडेंट, जो भी फ्रेंड सर्कल में या जो भी बैचमेट्स हैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनके साथ ये चीज़ें शेयर कर सकते हो। कलेक्टिव लर्निंग इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सचिन वांटेड टू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम अ नंबर, अनफॉर्चुनेटली ही, अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया कि एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना था, बट गलती से सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दिया, तो कितने % एरर आएगा, वो भी हमने किया है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, चलो इसको करने से पहले मैं आपसे वैसे पूछता हूँ कि अगर किसी नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मैंने किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मुझे बता सकते हो मैंने कितना % इंक्रीज़ किया है। मैंने उस नंबर को डबल कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 100% इंक्रीज़ कर दिया उस नंबर का। ये बात समझ आ गई। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने किसी नंबर में 10 ऐड कर दिए, तो कितने % इंक्रीज़ किया, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक आपको इनिशियल नंबर नहीं पता। लेट से मैं 100 में 10 इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मैंने 10% इंक्रीज़ किया। अगर मैं 1000 में 10 ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने 1% इंक्रीज़ किया। अगर मैं 10 में 10 ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने 100% इंक्रीज़ किया। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वैल्यू। अगर आप किसी चीज़ में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी है। ठीक है, बट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं डबल कर रहा हूँ
तो 100% इंक्रीज आ ही रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दैट सचिन वांटेड टू सब्ट्रैक्ट 10, उसने गलती से ऐड कर दिया, तो कितने परसेंट एरर आएगा, कितने परसेंट चेंज आएगा, यू कैन नॉट डिटर्मिन दैट अनलेस एंड अनटिल आपको इनिशियल नंबर पता हो। तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटर्मिन। ये आप उस केस में तो आंसर बता सकते हो कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से डिवाइड कर दिया, बट अगर 10 ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उस केस में आप नंबर नहीं बता पाओगे। योर आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। इसमें सोचना ही मत, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड आएगा, क्योंकि आपको इनिशियल वैल्यू नहीं पता है। Let's come to the last question, question number 25. In an election between two candidates, Chaman gets 80% of total valid votes. Total votes इतनी है और इसमें से valid कितनी है 80%, नहीं 80% valid votes का 80% चमन को मिला है। इनवैलिड कितनी है 15%, इसका 15%, 12,000 का 15% क्या होगा, 12,000 का 10% 1200 होता है, तो 15% हो जाएगा 1800, माइनस करो। दिस इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, इतनी वैलिड वोट्स हैं, और 80% वोट्स किसे मिली हैं, चमन को, और जो ढांडे है, जो हार गया, उसे कितनी मिली होगी, तो ऑब्वियसली अगर 80% इसे मिली है तो 20% इसे मिली होगी। तो वी नीड टू फाइंड किसे कितनी मिली है। 20% ऑफ दिस, यू नीड टू कैलकुलेट दिस, 20% ऑफ दिस, इट कम्स आउट टू बी 2040, ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अब आप देखो हमने 25 क्वेश्चंस डील किए हैं परसेंटेज चैप्टर में से। क्या आपको लग रहा है हमें किसी भी क्वेश्चन में एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है? तो इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, इफ़ योर अप्रोचेज आर राइट, इफ़ योर शॉर्टकट्स, देखो शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला क्रैम कर लोगे इससे बात बन जाएगी, नहीं, आपको फॉर्मूले के पीछे कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्यों बन रहा है, क्योंकि नॉर्मली कॉम्पिटिशन्स में हम क्या देखते आ रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ एक्सेप्शन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनाते हैं। तो आप कभी भी कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो, आपको शॉर्टकट मिल रहा है, तो आप उस शॉर्टकट को समझो कि वो शॉर्टकट बना कैसे, क्यों यूज़ कर रहे हैं किसी शॉर्टकट को, ठीक है। सो आई होप ऑल दीज अप्रोचेस जो भी आपने सीखी हैं वो आपको समझ आ गई हैं। नहीं समझ आई, यू कैन गो थ्रू दिस सेशन वंस अगेन। हो सकता है कि हमने थोड़ी स्पीड पे एक सेशन किया हो। स्पीड पे करने का पर्पस ये होता है ताकि आपको राइट टाइम पता चल जाए कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। अगर मैं एक क्वेश्चन को ही डील कर रहा होता तो बेटर कि मैं एक क्वेश्चन को पूरा आराम से ले लेके चलता ना, बट हमें ये देखना है कि 25 क्वेश्चन में एग्जैक्टली टाइम लग कितना रहा है। तो टाइम किसी भी क्वेश्चन में हमें 1 मिनट लगा नहीं है, परसेंटेज का क्वेश्चन आपका टाइम बचा कर ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। टू स्टे ट्यून्ड विद मोर सच सेशंस, अभी हम और बहुत सारे चैप्टर हैं जिनके ऊपर ऐसे सेशन लेकर आने वाले हैं। आपको कौन से चैप्टर का सेशन आपको लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है और उसकी बेटर अप्रोचेज आप जानना चाहते हो, तो आई वांट टू नो द कमेंट, यू हैव टू कमेंट दैट चैप्टर नेम, जो भी आपको लग रहा है कि जिस चैप्टर में भी आपको दिक्कत आ सकती है, उसकी बेटर अप्रोचेस, उसके बेटर क्वेश्चंस हम अगले सेशंस में डील करने वाले हैं। तो डू कमेंट योर चैप्टर नेम। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू।